हेलो फ्रेंड, तो जय माता दी, जय माँ शेरा वाली। तो आप सभी को बर पूजा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो बर पूजा भी है नहीं, लेकिन मैं वीडियो शूट करने के लिए ये सब की हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं बर गाछ का कुछ टहनी तोड़ के घर में लेके आई हूँ। अगर बर गाछ आपके घर के आसपास नहीं है या बर गाछ में आप जाके पूजा कर सकते हो तो कोई बात नहीं, विधि बता मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर बर गाछ दूर में है तो आप उसकी टहनियाँ एक दिन पहले जाके आपको तोड़ के ले आना है, और इस तरीके से गले में फिक्स करके आपको बर पूजा घर में ही करना है। मट बट सावित्री की पूजा घर में ही करना है। और यहाँ पे देखिए, मैं फ्रूट्स ली हूँ, सीजनल फ्रूट लेना है आपको, मिठाई ले लेना है। अब पूजा का सामान में यहाँ पे देखिए, आपको तिल का तेल लेना है या घी का दिया आपको जलाना है। और यहाँ पे जब यहाँ पे अमावस्या पड़ेगा बर पूजा के दिन में, तो यहाँ पे आपको मौली धागा से बाती बनाना है। हल्दी ले लेंगे, चंदन ले लेंगे, रोड़ी ले लेंगे, कच्चा सूत ले लेंगे। और यहाँ पे गाछ में लपेटने के लिए, मतलब बर गाछ में लपेटने के लिए हमें जो हाथ में कलावा बांधते हैं ना, वो ले लेना है एक मोटा सा। और यहाँ पे देखिए, लेप मैं यहाँ बना के रखी हूँ। अरवा चावल को रात को भिगो दी थी और उसको पीस ली हूँ और इसमें हल्दी मिक्स करके रखी हूँ। यहाँ पे नया सिंदूर आपको ले लेना है, पीला वाला सिंदूर ले लेना है। बट सावित्री कथा का, व्रत कथा का आपको बुक खरीद के घर में रखना है। और अगर आप बाहर जा रहे हो तो माचिस जो है ना, आपको ध्यान से माचिस रख लेना है। दिया वगैरह तैयार करके मैं सभी कुछ इस वीडियो में दिखाई हूँ, आपको बहुत बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं 2 पंखा ली हूँ। आपके घर साइड में अगर एक पंखा यूज होता है तो एक पंखा लीजिए, नहीं तो 2 पंखा लीजिए। और यहाँ पे देखिए, हस्बैंड के लिए, मतलब यथाशक्ति यथाफर्ती, मतलब बोलते हैं ना कि जैसा शक्ति है वैसा आप अपने हस्बैंड के लिए गंजी ले ले, या कुर्ता पजामा ले ले, या शर्ट ले ले, मतलब कुछ भी आप दे सकते हो, गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हो। और इससे पूजा करके हस्बैंड को पहनाना है। और यहाँ पे मैं साड़ी ली हूँ, यहाँ पे एक ही साड़ी ली हूँ। अगर आप चाहे तो 2 साड़ी ले सकते हो, एक पंडित जी को देने के लिए और एक अपना खुद का पहनने के लिए। और इस तरीके से मैं पंखे ले ली हूँ। पंखा मुझे तो पंखा बांस वाला नहीं मिला है, तो मैं इस तरीके से प्लास्टिक का पंखा ली हूँ, लेकिन इसमें बांस भी लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पूजा का कुछ सामान ली हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही विधि दिखाई हूँ। और गौर और गणेश सुपारी से यहाँ पे बना लेंगे और कच्चा धागा जो है उसमें लपेट लेंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप पूजा घर में ही बहुत ईजिली कर सकते हो। सारा सामान मैं यहाँ पे दिखा दी हूँ, दान पुण्य का सामान भी दिखाई हूँ। मतलब जितना मेकअप का सामान होता है ना, वो आपको यहाँ पूजा घर में आपको रखना है, पूजा के लिए आपको ले लेना है। और पैर में महावर लगा लेना है, और सिंदूर, टिकली, आलता, नेल पॉलिश और मेहंदी भी हाथों में लगाना है। यहाँ पे मेरे ढेर सारा यहाँ पे मैं बिंदी ले ली हूँ, क्योंकि मुझे गिफ्ट में भी बिंदी वगैरह देना है। मतलब मेरे फैमिली में जितने लोग हैं तो बिंदी वगैरह मैं चढ़ा के बिंदी वगैरह देती हूँ। और पूरा, मतलब जैसे सुहागिन लेडीज होती है ना, सुहागन की तरह आपको पूरा 16 श्रृंगार कर लेना है। यहाँ पे देखिए, मैं शादी का ही साड़ी पहनी हूँ। आपको कोरा साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहन सकते हो तो आप नया साड़ी भी पहन सकते हो, लेकिन शादी का साड़ी भी या पुराना साड़ी भी पहन सकते हो। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको मतलब कि नथ ना भी पहनो तो आपको तो मंग टीका एकदम पहनना ही है, क्योंकि मंग टीका जो है सुहागन की निशानी होती है। तो इस तरीके से अगर आपके पास में सोने की नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन लेते हो। ज़्यादातर लोग अभी आर्टिफिशियल पहन के ही मतलब कि पूजा पाठ करने के लिए बाहर जाते हैं। और पूरा गहना जेवर इस तरीके से आपको पहन लेना है। अभी लोग बाहर जाते हैं ना तो सोना का उतना नहीं पहनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोरी चमारी है। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से मेकअप कर लेना, मतलब पूरा 16 श्रृंगार जो होता है, पूरा 16 श्रृंगार करके इस तरीके से आपको मेकअप वगैरह कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, मैं जब सोची कि तैयार हुई हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टा के लिए अपना वीडियो वगैरह भी शूट कर रही थी। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पे आया। आप बोलोगे कि ये क्या कर रही है भाई, तो ये तो हो गया, मतलब कि इंस्टा के लिए मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, हाथ में आप मेहंदी लगा लें, पैर में महावर लगा लें, ये सब ज़रूरी है, आपको करना ही करना है। आप सुहागन हो, आपको 16 श्रृंगार करना ही है। मेरी नथ जो है ना, यहाँ पे बार बार खुल जा रही थी और घर में कोई नहीं था कि इसको लगा दे, तो अपने से लग नहीं रहा था, नथ बार बार खुल रहा था। तो इस तरीके से मैं सोची कि चलो हल्का फुल्का तो वीडियो शूट करना है, वीडियो शूट कर लेते हैं। और 16 श्रृंगार बिल्कुल इस तरीके से कर लेना है। और मैं यहाँ पे बनारसी साड़ी पहनी हूँ, ये साड़ी मेरा शादी का है। और दुपट्टा भी यहाँ पे मेरा घर का भी पूजा हुआ था हाल फिलहाल में, तो ये दुपट्टा मेरे मायके से आया हुआ था। शादी का जो दुपट्टा है वो अलग है। आपके पास में जो दुपट्टा है आप दुपट्टा ले सकते हो। अगर दुपट्टा ना भी हो तो साड़ी का आंचल लेके आप इस तरीके से साड़ी का आंचल लेके पूरी
विधि विधान के साथ में आप पूजा घर में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखें, सुहागिन जब आप हो तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही आपको इस पूजा के लिए बैठना है। जितना आपका शक्ति है उतना आप सुहागन मतलब कि आर्टिफिशियल पहन के भी आप बैठ सकते हो। और यहाँ पे देखिए अब क्या है ना कि जैसे मैं पूजा सोची कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, और गजरा वगैरह भी आप अपने सिर में लगाइए। मैं देखिए यहाँ आर्टिफिशियल वाला ही गजरा लगाई हूँ। अगर आप चाहें तो आप बेली फूल का गजरा ला के आप घर में लगा सकते हो। और जैसे मैं सोची कि चलो वीडियो वगैरह बना लेते हैं, वैसे क्या हुआ कि फटाक से फ़ोन आ गया और फिर मैं थोड़ा सा फ़ोन में बात करने लगी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो शूट करती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे शादी का सिंदूरा जो है ना, आज के दिन शादी का आज और 30 के दिन में शादी का सिंदूरा निकाला जाता है, क्योंकि इनकी पूजा किया जाता है और वही सिंदूर मांग में भरा जाता है। तो शादी का सिंदूरा जो रहता है उसे ही मांग में पूरा नाक पर से सिंदूर को आपको टिक लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जो बरगाछ होता है ना, बरगाछ में आपको इस तरीके से पानी देके सींचना है। मतलब बरगाछ में लोटे से आपको पानी डाल लेना है चारों तरफ घूर के। उसके बाद यहाँ पे चावल और हल्दी का जो लेप बना हुआ है इसको हम बरगाछ में लगाएंगे। यहाँ पे मैं इसको देखिए बरगाछ सोच के ही यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। अब मैं घर में कर रही हूँ, तो घर में क्या करना है कि आपको इस तरीके से जो आप लेके आए हो जड़ या जड़ लाए हो और उसको जहाँ पे आप लगाए हो, तो इस तरीके से आपको पूजा करना है। पहले लेप को लगाएंगे, उसके बाद सिंदूर से टिक लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 पत्ता में हम इस तरीके से लेप लगाएंगे और उसके बाद उसमें सिंदूर टिक लेंगे। और एक पत्ता क्या करना है, बरका गाछ का एक पत्ता लेके अपने बालों में क्लिप से खोस लेना। मतलब अपने बालों में, मतलब वो श्रृंगार के रूप में बर को अपने बाल में खोस लेना है। फिर यहाँ पे देखिए जो पूजा है ना, तो पूजा यहाँ पंखे में रख के ही करना है। तो यहाँ पे 5 पत्ता या 7 पत्ता आपको इस तरीके से लगाना है। और उसके बाद में क्या है ना कि उसके बाद में जितना भी यहाँ पे सामान सारा लिया हुआ है, सबसे पहले तो पत्ता इस तरीके से सजाने के बाद में ना चावल का जो पेस्ट बनाया है, बस चावल के पेस्ट को हाथों से मतलब कि यहाँ पे लगाना है। मतलब 5 उंगली यहाँ पर करके इस तरीके से सारे पत्ते में लगाना है। तो ये चावल को रात को भिगो के छोड़ा था, उसको सुबह पीस लिया है। अगर चावल का पाउडर है तो चावल का पाउडर में आप हल्का सा हल्दी देकर इसको घोल बना के इसका आप तैयार कर सकते हो। तो ये बहुत ही शुद्ध होता है, क्योंकि चावल शुद्ध होता है। किसी भी पूजा पाठ में चावल सबसे ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे मैं बरगाछ में चढ़ाने के लिए एक छोटा सा कपड़ा ले ले या ब्लाउज पीस ले ले या चिंदूरी ले ले, तो इस तरीके से करना है। और सिंदूर से आपको सारे पत्ते में टिक लेना है। उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे टिक रही हूँ। और यहाँ जो हाथों में ली हूँ ना कपड़ा, तो इसको क्या करेंगे कि बरगाछ में इसको बांध देना है। गौरी गणेश इस तरीके से हमको तैयार करना है। और सभी में हम सुपारी डालेंगे, एक एक करके सभी में सुपारी डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, रोड़ी डाल देंगे। और यहाँ पे जो जौ लिया होता है जौ को डाल देंगे। तो एक जौ हम दान में देंगे, पंडित जी को दान में देंगे, और दूसरा जौ हम अपने घर में रखेंगे, सुख समृद्धि के लिए जौ में रखेंगे। और कच्चा वाला धागा जो था उसको इस तरीके से बरगाछ में हम रख देंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अब करेंगे क्या कि चना जो लिया था चना को भी इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे चना ज़रूरी है, याद रखें चना ज़रूरी है। चना को आपको रात को भिगो लेना, और अंकुर वाला चना यहाँ पे आपको यूज करना है। तो इस तरीके से जितने भी फल है, मतलब कि सीजनल फल जो होते हैं, जितने भी फल है फल को आपको रखना है। एक एक करके सारे फल को इस तरीके से रख देते हैं। यहाँ तो मतलब घर में ना, मैं आपको तो बहुत शांति से बता रही हूँ, शांति से पूजा पाठ बता रही हूँ। लेकिन जब बरगाछ के पास में जाओगे ना, तो इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि वहाँ तो माथा ख़राब हो जाता है, पूजा पाठ भी ढंग से नहीं होता। तो वहाँ इतना विधि विधान के साथ में पूजा पाठ नहीं कर सकोगे जैसे होता है आपको। बस मैं यहाँ पे नियम बता रही हूँ, नियम के को देख कर आप इस तरीके से, आपको थोड़ा सा भी जगह मिल जाए बरगाछ के पास में, तो इस तरीके से आपको बरगाछ के जड़ के नीचे आपको पूजा कर लेना। तो एक बात ध्यान रखिए, बरगाछ आप ऐसा चुने जो बहुत ही प्राचीन हो, मतलब बहुत ही पुराना हो। जितना पुराना बरगाछ होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो बस इस तरीके से नया बरगाछ में आप ना जाए जहाँ पे देखें कि बहुत दिनों से पूजा पाठ हो रहा है और जिसमें जटाएँ हैं, लत है, वहीं पे पूजा पाठ आपको करना। तो इस तरीके से मैं सारे फल वगैरह जो था सभी भोग चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए जितना मेकअप का सामान था, जहाँ जितना श्रृंगार का सामान था, सभी को मैं 2-2 करके ली हूँ। एक पंडित जी को दान देने के लिए, दूसरा अपने लिए रखूँगी, और एक पंडित जी को दान दूँगी। तो इसको क्या बरगाछ में इस तरीके से सटा के इस तरीके से, और सावित्री जी से बोलना है कि जैसे आप अपने बर को हमेशा के लिए पा लिए हैं, बस उस मुझे भी सदा सुहागन वैसे बनाए रखना, ऐसे करके विनती करना है। और यहाँ पे साड़ी पहनने के लिए जो लिया है इसको भी बरगाछ में टच करके और रखना। या हस्बैंड के लिए जो कुर्ता पजामा लिया है या कुछ भी आप ले सकते हो, इसकी जगह पे एक रुमाल भी ले सकते हो, टोपी भी ले सकते हो। तो इस तरीके से बरगाछ में टच करके
और माँ सावित्री से बस यही प्रे करना है कि मेरा सुहाग सदा बना रहे, अमर रहे। और तो इस तरीके से सभी को साइड में रख देंगे। और फिर उसके बाद क्या है ना, मैं यहाँ पे दिया जलाना भूल गई हूँ, मैं यहाँ पे दिया नहीं जलाई हूँ, क्योंकि यहाँ पूजा पाठ में मतलब एक होता ना, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको दिया जला लेना है। यहाँ पे 5 दिया जलाए, चाहे 7 दिया जलाए, चाहे 1 दिया जलाए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ में आपको दिया भी जला लेना है। उसके बाद सब कुछ जब हो जाएगा तो आपको किताब यहाँ पे पढ़ लेना बैठ के, वहीं पे गाछ के नीचे। अगर पंडित जी रहे, पंडित जी कथा कह दे तो कोई बात नहीं, और नहीं तो आप अपना किताब लेके जाइए, वहीं बर गाछ के नीचे में किताब लेके बैठ जाइए। पूजा करके आप किताब वहाँ पे पढ़ लीजिए। और यहाँ पे देखिए आप करना क्या कि जो धागा लिया है, मौली धागा लिया है, तो इससे हमें फेरा लेना। तो बरगाछ का जो तना होता है, मतलब ऊपर जो तना होता है उसमें थोड़ा ऐसे बांध लेंगे और 3 गांठ देंगे, अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए कि माँ सावित्री बस आप अपने बर को जैसे बचा के रखें, मेरा बर भी वैसे सदा मैं सुहागन रहूं और लंबी उम्र रहे। इस तरीके से प्रे करते हुए आपको 3 गांठ बांधना है। उसके बाद आपका आपका जो आप जो धागा लिए हो ना यहाँ मौली धागा, वो जितना आपका लंबा जाए, मतलब 11, 21 बार, चाहे 51 बार, इस तरीके से आपको फेरे लेते हुए मन में प्रार्थना करते हुए कि सदा सुहागन हम रहें, सदा अमर रहे, मेरा सुहाग सदा बना रहे। इस तरीके से आपको प्रार्थना करते हुए आपको फेरे ले लेना है। और उसके बाद जो बाद में बच जाएगा उसमें क्या करना है कि थोड़ा सा बचा के धागा को घर में ले आना है और अपने हस्बैंड को कलाई में बांध देना है। और यहाँ पे अपने मनोकामनाएं बोलते हुए जो लास्ट वाला रहता है उस धागे को पेड़ में बांध देना है और बस यहाँ पे प्रे करना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, बरगाछ में आपको इस तरीके से गला मिलना, मतलब पूरा पकड़ के बरगाछ में आपको इस तरीके से गला मिलना है और प्रार्थना करना है कि मेरा सुहाग सदा बना रहे। तो इस तरीके से बरगाछ का पूजा होता है। उसके बाद आप लोटे का पानी जो है आप घर ले जाइए, अपने हस्बैंड को पिलाना है और पंखे से बरगाछ को हाँक देना है। यहाँ पे मैं हाँकना भूल गई थी, पंखे से बरगाछ को हाँकना है। फिर जब आप घर आते हो ना तो लोटे में थोड़ा सा पानी बचा के लेके आना है और उसी अपने पतिदेव को वो लोटे का पानी जो है देना है पीने के लिए। और उसके बाद पैर छू के आशीर्वाद लेना है और फिर पंखे से अपने पतिदेव को भी हवा देना है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके पति का लंबा उम्र होगा और आशीर्वाद लेना। तो इस तरीके से वट सावित्री की पूजा की जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को शेयर